भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मैं राम भजन से छूटी। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं हमेशा मालिक से यही दुआ करूंगा कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए। बस मेरे दिल की यही अरदास है कि ऐसी कोई चीज ना रहे जो आपको समझ ना आए। हर चीज आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती जाए। बस यही चाहूंगा मैं, यही अरदास करूंगा उस बंदी छोड़ से, उस परमपिता परमात्मा से कि वो आपके विवेक शक्ति में बढ़ोतरी करता ही जाए और ऐसा कोई भी अज्ञान ना रहे इस दुनिया में जो आपको 1% भी भ्रमित कर पाए। कुछ ना रहे ऐसा। आपका ये भाई आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार है। बस आप निष्पक्ष भाव से इस सत्संग को सुनते रहिए और उस पर विचार करते रहिए। विवेक लगाइए कि जो मैंने बात कही है वो सत्य है या असत्य है। जवाब मेरे भाई आपके अंदर से ही आएगा। उस परमात्मा का जवाब आपके अंदर से आएगा। बस उसको पहचानने की कोशिश करो। साहिब बंदगी। तो मेरे भाइयों, आज जो हम वाणी लेने जा रहे हैं वो गुरु ग्रंथ साहब अंग नंबर 811 से लेंगे। बहुत प्यारी वाणी है, जागरूक करने वाली वाणी है। इसको समझ के आपके बहुत से भ्रम दूर होंगे। तो क्या कहती है वाणी? कीता लोड़ हिस्सो कर ही तुझ बिन कछु नहीं, पर ताप तुम्हारा देख के जमदूत छड़ जाही। कि हे मेरे मालिक, इस संसार में जो कुछ भी होता है वो तुम्हारी ही शक्ति से, तुम्हारी ही दया से होता है। नहीं तो ये जड़वत संसार अपनी मर्जी से हिल भी नहीं सकता। हर चीज में चेतना देने वाले आप ही हो। आपके बिना ये 5 तत्व का संसार केवल मिट्टी की ढेरी के समान है। ये हिलडुल चल फिर नहीं सकता। यही संसार भी और ये शरीर भी, ये सब आपकी ही चेतना से चल रहे हैं। पर ताप तुम्हारा देख के जमदूत छड़ जाही। यानी जब उस नाम का प्रताप, उस नाम का अनुभव इस जीव को हो जाता है, जब सुरती को शब्द मिल जाता है, तो बड़े से बड़े यमदूत भी छोड़ के चले जाते हैं। उनको भी पता लग जाता है कि अब ये हमारे हाथ नहीं आने वाला। इसने जिस अवस्था को प्राप्त कर लिया है, अब इसको कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि वो अचल अवस्था को प्राप्त हो चुका है। अब वो खींचातानी से हमेशा के लिए छूट गया। अब उसने ना तो किसी लोक में जाना है और ना ही परलोक में जाना है।
अब वो अपनी आत्मा में स्थित हो चुका है। अब उसको हिलाने वाला कोई नहीं, कोई नहीं। तुमरी कलाते छूटिए बिन से अहमेव, सर्व कला समरथ प्रभ पूरे गुरुदेव। कि मैं जो जीव अवस्था में था और बार बार गलत साधना करके, गलत तरीके से भक्ति करके, शब्दों के जाप करके, अनहद की नाद सुन के, श्वासों का जाप करके, श्वासों की धुन पे ध्यान धर के बार बार मैं ब्रह्म अवस्था को यानी शिव अवस्था को प्राप्त होकर दोबारा जीव अवस्था में आता जा रहा था। लेकिन आपकी ऐसी दया हुई कि मेरा अहमेव यानी मेरा अहंकार, मेरी शिव अवस्था, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मेरी इस अवस्था को छुड़वा दिया, खत्म कर दिया। कैसे? पीव अवस्था को प्राप्त करवा के, शुद्ध चैतन्य आत्म स्वरूप को प्राप्त करवा के। जहां पर ये अहंकार खत्म हो जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही सृष्टि का रचयिता हूं, इसी अहंकार को खत्म करने के लिए वो बंदी छोड़ परमात्मा, वो सतगुरु अपने हंसों को सार शब्द की बख्शिश करता है। इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी भक्ति करके कुछ कलाओं को प्राप्त कर पाया, कोई 2 कला, कोई 4 कला, कोई 8 कला संपूर्ण था, कोई 10 कला, कोई 16 कला संपूर्ण था, कोई 1000 कला संपूर्ण था। लेकिन परमात्मा के लिए बोला तू अनंत कलाओं का मालिक है, तेरे सामने किसी की कोई कला नहीं चलती, तुम पूरे गुरुदेव हो, तुम पूर्ण परमात्मा हो, तुम बंदी छोड़ हो, सर्व कला समर्थ प्रभु पूरे गुरुदेव। तुम ही पूर्ण गुरुदेव हो, तुम ही वो मालिक हो। तुम्हारी बराबरी कोई गर्भ से आया हुआ गुरु नहीं कर सकता। अगर कोई गुरु आपकी बराबरी करना भी चाहेगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। इसीलिए साहेब ने बोला, कबीरा स्वामी कोई नहीं, स्वामी सिरजनहार, स्वामी बनके जो फिरे बहुत सहेगा मार। अरे घणी सहेगा मार। इसलिए मेरे भाई, जितने भी ये गुरु जो अपने आप को परमात्मा घोषित करने में लगे हुए हैं, थोड़ा सा चिंतन कर लो, थोड़ी सी अकल कर लो। परमात्मा कभी 5 तत्वों में नहीं आता, परमात्मा कभी 9 महीने उल्टा लटक के नहीं आता। अरे 4 दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर, दास मलूक सलूक कहते हैं, खोजो खसम कबीर, जपोरे मन केवल नाम कबीर। वो गुरु केवल और केवल बंदी छोड़ कबीर है और कोई नहीं, कोई नहीं। कुछ लोग ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हमारे गुरु भी देह त्याग के नहीं गए, देह गायब हो गई। जब वो इस दुनिया से गए तो उनका शरीर नहीं मिला। और कई लोग तो यहां तक भ्रमित करने में लगे हैं कि जो भगत हुए हैं, जैसे मीराबाई हुई है, रविदास जी महाराज हुए हैं, बाबा नानक हुए हैं, उनका भी शरीर नहीं मिला। देखिए, अरे मेरे भाई, जो भी मां बाप से पैदा होके इस दुनिया में आ गया, उसका शरीर जीते जी भी यही रहेगा और अंत होने के बाद भी इसी मिट्टी में मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता
कि जो इस मिट्टी से पैदा हुआ है वो मिट्टी में ना मिले। केवल और केवल कबीर साहब ही इस दुनिया से गए और उनका शरीर नहीं मिला। 60,000 लोगों के सामने वहीं से गुप्त हो गए। अगर बाकी लोग भी अपने अपने गुरु के लिए ये बात कहेंगे तो मेरे भाई, कबीर साहब तो मां बाप के द्वारा भी नहीं आए इस दुनिया में। अरे ना हम लीना गर्भ बसेरा बालक होए दिखलाया, तब आप क्या करोगे? तब आप कैसे सिद्ध करोगे कि आपके गुरु का कोई मां बाप नहीं था? मीराबाई का कोई मां बाप नहीं था, रविदास जी महाराज का कोई मां बाप नहीं था, नानक जी का कोई मां बाप नहीं था। फिर कैसे सिद्ध करोगे? इसीलिए बोला जा रहा है जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दो, लेकिन ज्ञान को समझो कि इन सब महात्माओं ने हमें ज्ञान क्या देना चाहा। हम ज्ञान को नहीं पकड़ रहे हैं, हम केवल अपने अपने गुरु को ऊंचा करने में लगे हैं। यहीं पे दिक्कत आती है। कुछ लोगों ने तो यहां तक भ्रम फैला दिया कि कबीर जी नानक जी के शिष्य थे, रविदास जी के शिष्य थे, नामदेव जी के शिष्य थे। आप कोई भी ग्रंथ पढ़ लीजिए, हर संत ने, हर भगत ने अपने आप को नीचों का नीच, पैरों की धूल बोला है उस परमात्मा के लिए। केवल और केवल एक कबीर साहब ने ये बोला है कि अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई ना सके पहचाने। किसी और संत ने इतनी बड़ी बात कभी नहीं बोली। केवल और केवल कबीर साहब ने यह जिक्र किया कि मैं ही वो हूं जो सिंहासन पे चढ़ के बैठ जाऊं तो ये नहीं पता कर पाओगे कि मैं कबीर हूं कि मैं परमात्मा हूं। इसी बात का जिक्र कबीर सागर, अनुराग सागर में सांकेतिक ज्ञान के द्वारा दिया गया। जब रानी इंदुमती कबीर साहब के साथ सतलोक पहुंची तो उन्होंने वहां पर परमात्मा से मिलने की इच्छा जाहिर करी। तब कबीर साहब ने इशारा किया कि देखो वो परमात्मा बैठे हैं। तो जब रानी इंदुमती ने परमात्मा की तरफ देखा और कबीर साहब की तरफ देखा तो हैरान रह गई कि वो दोनों एक ही थे। वो पहचान ही नहीं पाई कि सिंहासन पे कबीर साहब बैठे हैं कि या ये जो मुझे लेके आए हैं ये परमात्मा है। वो पहचान ही नहीं पाई। ये केवल सांकेतिक ज्ञान था कि जिस विदेही स्वरूप के बारे में हम ज्ञान दे रहे हैं वो स्वयं बंदी छोड़ कबीर है। उसी विदेह स्वरूप को विदेह गुरु, शब्द गुरु, कबीर गुरु बोला जाता है। वो एक ही है। जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है वही असली स्वरूप है कबीर साहब का, ना कि ये पंच तत्व देह रूप जो फोटो बनाई जाती है। ये कबीर साहब का स्वरूप नहीं है भाई, ये वो स्वरूप नहीं है। कबीर साहब का स्वरूप शब्द स्वरूप है। अरे हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नहीं। कि मेरा स्वरूप शब्द स्वरूप है। अब जो अज्ञानी जीव है, जो अज्ञानी गुरु है, उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि कौन सी भाषा का शब्द है कबीर साहब का स्वरूप। क्योंकि आप लोग तो शब्द को केवल और केवल मंत्र मानते हो ना भाई, कि शब्द का मतलब होता है मंत्र। गुरु शब्द देता है जपने के लिए, मंत्र देता है जपने के लिए। तो कबीर साहब कौन सा मंत्र है? इसीलिए बोलता हूं भाई, गुरु बनने से पहले पूर्ण ज्ञान को समझ लो। क्या है वाणियों के अर्थ, क्या रास्ता दिखाती है वाणियां, क्या साधना बताती है वाणियां, उसको समझ लो फिर गुरु बनो। नहीं तो गलत साधना देने का जो पाप है, उन जीवों का जो नाश होगा,
उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। कोई गुरु नहीं बच सकता। जीवों को गलत साधना देके उनका जीवन सत्यानाश करके कोई गुरु नहीं बच सकता। सबको फल भोगना ही पड़ेगा। कबीरा झूठे गुरु अजगर बने, 184 माही सारे शिष्य चींटी बने, तन नोच नोच कर खाही। ये जितनी लाखों करोड़ों की संगत जो बना के बैठ चुके हैं, ये अधूरे गुरु जो लोगों को भ्रमित कर चुके हैं, ये लोग 184 में जाके अजगर बनेंगे और इन्हीं के ही शिष्य लाखों करोड़ों की संख्या में चींटी बन के इनको तोड़ तोड़ के खाएंगे और यही कहेंगे कि तेरी वजह से हमारा अनमोल जन्म नष्ट हो गया, अब तेरी खैर नहीं। जितनी सेवा अभी करवा रहे हो उससे लाख गुना ज्यादा कष्ट सहना पड़ेगा। अभी सुधर जाओ, संभल जाओ, विचार कर लो मेरे भाई। और ये लोग जो कबीर साहब की वाणियों में सोहंग दिखा दिखा कर, सोहंग का मंत्र जपवा जपवा कर, सोहम श्वासों की धुन पर ध्यान धरवा धरवा कर जीवों का अनमोल जन्म, मनुष्य जन्म नष्ट कर रहे हैं, तुम लोग भी सुधर जाओ, संभल जाओ, विचार कर लो कि वाणी क्या कह रही है। कभी सोहम को तोड़ तोड़ के जपने की बात करते हो, कभी सोहम को कहते हो कि सोहम यानी मैं और वो यानी वो और मैं एक ही है। अरे क्यों भरमाते हो लोगों को मेरे भाई? जब खुद को नहीं पता है तो क्यों यहां ज्ञानी बनने के चक्कर में जीवों के जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हो? अपना तो कभी कोई गुरु बनाया नहीं और दूसरों के गुरु बनने चले हो। जब मैंने उन्मुन और उन्मुनी का उदाहरण दिया, खुश और खुशी का, दुख और दुखी का उदाहरण दिया, तो तुमने क्या उदाहरण दिया? राज और राजी। किसी ने सच ही बोला है, भैंस के आगे कितनी बीन बजा लो उसको समझ नहीं आ सकता, वो नाचेगी नहीं। अरे कम अकल इंसान, राज शब्द संस्कृत और देवनागरी भाषा का है ये शब्द, और राजी शब्द उर्दू भाषा का है। कौन सा शब्द कौन सी भाषा का है इतना तक तो ज्ञान नहीं है, और चले हैं कबीर साहब के ज्ञान को समझने, वो भी बिना गुरु के। पोथी पढ़ पढ़ के ज्ञानी बनने चले हैं। शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को। लेकिन जितना मर्जी जोर लगा ले मेरे भाई, इतना विवेक दे दिया जाएगा इन हंसों को कि इनको भ्रमित करने वाला इस अखिल ब्रह्मांड में कोई पैदा नहीं हो पाएगा। इतना समझ लो तुम लोग। आज तक तुम लोग इन भोले भाले जीवों को केवल इसीलिए भ्रमित करते रहे क्योंकि इनके पास विवेक शक्ति नहीं थी। अब परमात्मा की दया से इनको इतना विवेक दिया जाएगा कि ये तुम्हारे ओम सोहम मंत्रों को छोड़कर उस सार नाम की, उस सार शब्द की खोज करेंगे और एक दिन जीते जी मुक्त अवस्था को प्राप्त करेंगे। यही आपके अज्ञान पे एक करारा तमाचा होगा। जितना अज्ञान आप लोगों ने इन लोग को समझाया है आज तक, यही उस अज्ञान को खत्म करके ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे, उस सही रास्ते की तरफ बढ़ेंगे और अज्ञान और ज्ञान से परे उस निज अवस्था को, उस निज नाम को प्राप्त करके हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। तो आगे कहते, खोजत खोजत खोजिया ना मैं बिन कूर, जीवन सुख सब साध संग प्रभ मनसा पूर। कि उस परमात्मा के नाम को मैं खोजता 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 उसको प्राप्त कर ही लिया, और प्राप्त करने के बाद मुझे समझ में आया कि उस नाम के बिना सब कूर यानी सब मिथ्या है, कूड़ा है।
जीवन सुख सब साध संग प्रभ मनसा पूर। यानी जीवन की जो असली खुशी थी, जितनी मेरी मंशाएं थी, वो सब पूरी हो गई जब मुझे साध संगत मिल गई, जब मुझे सतगुरु का साथ मिल गया, जिसने मुझे सार भेद बता के मेरी सुरती को उस शब्द से जोड़ दिया, मुझे इस लायक बनाया कि मैं उसका सिमरण कर पाऊं। नहीं तो मैं पता नहीं किन किन नामों का सिमरण करता हुआ 84 में ही जा रहा था। जित जित लावहु तित तित लगही सियानप सब जाली, जत कत तुम भरपूर हो मेरे दीन दयाली। यानी जहां जहां तुमने किसी को लगाना है वो वहीं लगता है। जिसको दया करके आपने नाम देना है वही नाम प्राप्त कर सकता है, अन्यथा कोई नहीं। लेकिन इस ज्ञान को वही समझ सकता है जो अपना सियानपा जला दे, जो अपनी चतुर चालाकी खत्म कर दे, जो अपने मन के कहे चलना बंद कर दे। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सतगुरु की शरण में तो आ जाते हैं, लेकिन अपने सियानपे को, अपनी चालाकी, अपनी चतुराई को खत्म नहीं कर पाते। गुरु कुछ कह रहा है और वो कुछ और कह रहे हैं। गुरु कुछ समझाना चाहता है और वो कुछ और समझ के बैठ जाते हैं। यहां तक कि गुरु के वचन पर भी नहीं चलते, गुरु को भी गलत सिद्ध करने में लग जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी इस दुनिया में होते हैं। बाहर के आश्रमों की बात क्या करूं, हमारे आश्रम में भी ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो गुरु के कहे पे भी नहीं चलते हैं। खुद तो भ्रमित हैं, लोगों को भी भ्रमित करने में लगे रहते हैं। तो ये झगड़ा तो हर जगह चल रहा है मेरे भाई। लेकिन परमात्मा तब मिलेगा जब अपने अहंकार को त्याग के, अपनी कथनी को त्याग के, गुरु की कथनी पे विश्वास करके एक मत होके जब साधना पे बैठोगे, वो परमात्मा तब मिलेगा। जत कत तुम भरपूर हो मेरे दीन दयाली। यानी हर घट में तुम्हारा वास है, तुम पूर्ण हो, हर घट में तुम पूर्ण हो। तो मदन साहिब भी कहते हैं, शब्द स्वरूपी ज्ञानमय दया सिंधु मत धीर, मदन सकल घट पूर्ण है करता सत्य कबीर। वो सत्य कबीर हर घट में पूर्ण है, बस उसको प्राप्त करने के लिए अपनी बुद्धि को त्याग के गुरु के वचन पे चलना पड़ता है, तभी वो प्राप्त होता है, अन्यथा कदापि नहीं, कदापि नहीं हो सकता। अब कहते हैं, सब कुछ तुम ते मांगना वड भागी पाए, नानक की अरदास प्रभ जीवा गुण गाए। कि अब मुझे जो कुछ भी चाहिए मैं केवल तुमसे मांगता हूं, तुम्हारे अलावा अब और कोई नहीं है जो मुझे कुछ दे सके। क्योंकि मुझे दुनिया की चीजें नहीं चाहिए, मुझे कार मोटर बंगले गाड़ियां नहीं चाहिए, मुझे केवल और केवल मुक्ति चाहिए। और मुक्ति देने वाला इस दुनिया में और कोई नहीं, शब्द गुरु के अलावा, उस बंदी छोड़ के अलावा और कोई मुक्ति का दाता है ही नहीं। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो गुरु को भी धारण केवल इसलिए करते हैं कि मेरी दुकान चल पड़े, मेरा मकान बन जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, मेरे अच्छे अच्छे दिन आ जाएं। बस इसी दुविधा में हर जीव किसी न किसी अधूरे गुरु की शरण में चला जाता है और अपना जन्म बर्बाद कर देता है। वो ये विचार नहीं करता कि जिसने तुझे पैदा किया है उसने तेरी किस्मत भी तेरे साथ लिख के भेजी है। भाई, तुझे भी हर चीज मिलेगी, तेरे कर्मों के अनुसार जो तूने किया है वो तुझे मिलेगा। तिल घटे नहीं मसा बढ़े नहीं, जो किया है वो मिलेगा। लेकिन ऐसा गुरु ढूंढो जो तुम्हें मुक्ति का दरवाजा बता दे, जो तुम्हें इस जंजाल से निकलने का रास्ता बता दे। ये सुख और दुख तो आते रहेंगे,
अरे यहाँ बड़े बड़े गुरु दुखी हुए पड़े हैं, जेलों में धक्के खा रहे हैं, खाने को अच्छी रोटी नहीं मिल रही, सोने को बिस्तर नहीं मिल रहा। तुम किस गलतफहमी में उन गुरुओं की शरण में जा रहे हो जिनकी अपनी हालत खराब है? अरे तुमको कौन सा सुख दे देंगे वो, जिनको अपने को सुख नहीं मिल रहा, जो 36 वकील करने के बाद भी जमानत नहीं ले पा रहे हैं सरकार से, वो तुम्हें क्या सुख देंगे, भक्ति देंगे, मुक्ति देंगे? अभी भी होश कर लो मेरे भाई। सुख दुख कर्मों के अनुसार मिलता है, लेकिन मोक्ष, मुक्ति केवल परमात्मा की दया से मिलती है, उस बंदी छोड़ की दया से मिलती है। और वो तब मिलती है जब आप उससे इन भौतिक जगत की चीजों को ना मांगकर परमात्मा से स्वयं परमात्मा ही मांग लो। उस बंदी छोड़ से केवल एक ही अरदास करो कि हे बंदी छोड़, मुझे केवल तुम चाहिए, तुम्हारे अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर देखो जीवन का आनंद, कैसे दुख में भी सुख मिलेगा और आप उस सुख को संभाल नहीं पाओगे। ऐसा आनंद आएगा जीने में। अरे चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। आपको शहंशाह बना देगा वो बंदी छोड़, अगर आपने उससे केवल उसको ही मांगा तो कह रहे नानक की अरदास प्रभ जीवा गुण गाए। यानी नानक केवल और केवल इस जिंदगी को तुम्हारे गुण गाते हुए बिताएगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। साहिब कहते हैं जो तू चाहे मुझको, छोड़ सकल की आस, मेरे जैसा हो रहे सब सुख तेरे पास। अगर तू मेरे जैसा हो गया तो सब सुख तेरे पास है। अरे बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, मांगन से मरना भला, यह सतगुरु की सीख। आप परमात्मा पे विश्वास रखो, केवल कर्म करो, हर चीज वक्त पे मिलती है। और याद रखना कि हर वक्त एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख आएगा ही आएगा, और अगर आज सुख है तो कल दुख भी आ सकता है। इसको हमेशा दिमाग में रखो और परमात्मा की भक्ति करो। तो इसी के साथ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मुझे विदा करें। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा मदन साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा गरीबदास जी, बाबा नानक, मेरे सभी संत। जय जय सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की। साहिब बंदगी सतनाम।